एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। और आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए प्लानिंग चैप्टर का लेक्चर 2। प्लानिंग चैप्टर के लेक्चर 1 में हम लोग मीनिंग वगैरह प्लानिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पढ़े थे। आज हम लोग उसको आगे बढ़ते हुए प्लानिंग के बारे में उसका स्टेप्स को पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीजें जो छूट गई थी वो सारी चीजें कवर की जाएगी। जैसे कि सबसे पहली बात आती है, हमारा टॉपिक का जो मामला था वो ये टॉपिक हमारा सबसे पहले था जो कवर हो चुका था, मीनिंग ऑफ प्लानिंग, और भी कुछ चीजें कवर हो चुकी, जैसे कि मीनिंग ऑफ प्लानिंग, फीचर, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन। इंपॉर्टेंस में मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंस और एडवांटेज में अप्रोक्सीमेटली बहुत सारी चीजें सेम थी, इसलिए मैंने एडवांटेज को अलग से नहीं बनाया था। इंपॉर्टेंस आप कर लेंगे तो आपका एडवांटेजेस भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्लानिंग का क्या प्रोसेस है, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, और डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैंडिंग प्लानिंग और सिंगल यूज प्लानिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए। सबसे पहले प्लानिंग प्रोसेस में प्लानिंग का क्या प्रोसेस होता है, अगर आप प्लान कर रहे हैं तो कौन से प्रोसेस से प्लान करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, देखिए जैसा कि लिमिटेशन भी पढ़ चुके थे हम लोग, लिमिटेशन के बाद स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस। स्टेप क्या है प्लानिंग प्रोसेस का, ये चीज को हम लोग डिटेल से आज पढ़ेंगे। पहला देखिए, सबसे पहली बात आती है कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव को सेट करना, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, इवैल्यूएशन ऑल्टरनेटिव कोर्स, सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, इंप्लीमेंटिंग द प्लान एंड फॉलो अप द एक्शन की 7 अलग अलग जो है स्टेप्स होते हैं प्लानिंग के लिए। आपको इसको डिटेल से पढ़ना जिससे आपको समझ में आ जाए, जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो और आप अगर प्लान कर रहे हैं तो आप किस स्टेप को फॉलो करेंगे। ओके, और उसके साथ साथ फिर हम लोग टाइप्स ऑफ प्लान भी पढ़ेंगे कि किस आधार पे टाइप्स ऑफ प्लान को एडजस्ट किया। तो पहला पॉइंट जो है, सबसे पहला बात आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। देखिए, द फर्स्ट स्टेप इज टू क्लियर डिफाइन व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव। यानी कि सबसे पहली बात ये आती है कि ऑर्गेनाइजेशन किस चीज को अचीव करना चाहता है, आप उसके लिए प्लान करें कि हमारा गोल क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा डेस्टिनेशन क्या है। सबसे पहला स्टेप, अगर आप किसी को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में प्लान कर रहे हैं तो प्लान करेंगे तो हम क्या करना चाहते हैं, हम कितना कमाना चाहते हैं या किस काम को करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको ये सेट करना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल एंड टाइम बाउंड, क्लियर गोल गाइड एंड ऑल फर्दर प्लानिंग एक्टिविटीज। मतलब सारा चीज क्लियर होना चाहिए। ठीक है, किस चीज पे स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो एंड टाइम बाउंड हो, कितने समय में हम उस टारगेट को पूरा करेंगे। सारी चीज सबसे पहले आप लिस्ट में लिख लेंगे कि हमको ये टारगेट है, मेरा इस टारगेट में इतना टाइम लगाना है, इतना खर्च आ गया, ये सारी चीजों को आपने लिख लिया। सबसे पहला स्टेप प्लानिंग का ये। दूसरा स्टेप है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस आर द अजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर ऑन विच प्लान आर बेस्ड। यानी कि प्लान जो है फ्यूचर के लिए किया जाता है, पास्ट को देखते हुए। दे इंक्लूड फैक्टर लाइक मार्केट ट्रेंड्स क्या है, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है एंड कंपटीशन क्या है। यानी कि हमको इस चीज का भी ख्याल रखना है प्लानिंग करते समय, अगर मेरा कोई गोल है तो हमारा मार्केट का क्या ट्रेंड है। ठीक है, हमारा इकोनॉमिक कंडीशंस क्या चल रहा है और कंपटीशन कितना है। करेक्ट अजम्पशन हेल्प इन मेकिंग रियलिस्टिक प्लान। यानी कि आपको सही, अगर आपने अजम्पशंस कर लिया और आपने सही एनालिसिस कर लिया तो आपको प्लानिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आपको ये करना पड़ेगा, जिससे कि आप स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग को प्रॉपर तरीके से कर सकेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, मैनेजर थिंक ऑफ डिफरेंट वे टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। मैनेजर जो हमेशा ये चाहता है कि ऑब्जेक्टिव को जो कलेक्ट करें, टारगेट को जो पूरा करें, वो अलग वे से करें। ऑल पॉसिबल ऑप्शन आर लिस्टेड फॉर कंसीडरेशन। यानी कि हर पॉसिबल ऑप्शन को लिस्टिंग किया जाता है कि मुझे एक टारगेट को पूरा करने के लिए कौन कौन से ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन को लाया जाए। स्टेप 3 में रहिए। अब उसमें से क्या होता है कि सारे ऑप्शन को सबसे पहले कलेक्ट किया जाता है, दिस इंश्योर दैट नो बेटर अपॉर्चुनिटी इज मिस्ड। जिससे कि इससे ये कंफर्म हो जाता है कि कोई भी बेटर अपॉर्चुनिटी हम मिस ना करें। एक काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से जो प्लानिंग में हमने ऑब्जेक्टिव सेट की थी, जो गोल सेट की थी,
उसको पूरा करने के लिए कितने सारे मेरे पास ऑप्शन है, उस सारे ऑप्शन को हम एक प्लेटफॉर्म पे लाके रख लेंगे और उसमें से जो बेटर होगा उसका सिलेक्शन करेंगे। बेटर ऑप्शन जो ही कहीं हम सिलेक्शन करें जिससे कि हमारा काम बहुत अच्छे से हो सके। इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स, ईच ऑल्टरनेटिव इज एग्जामिन्ड बेस्ड ऑन कॉस्ट, रिस्क एंड बेनिफिट। मैनेजर कंपेयर ऑप्शन टू फाइंड द मोस्ट सुटेबल वन। यानी कि आपने चौथा स्टेप क्या है कि हमने क्या बताया कि आप सारे ऑप्शंस को लाके रख लिया। मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन आ गया, अब उस 4 ऑप्शन में हमको ये देखना है, सबसे पहले हमको क्या ध्यान में रखना है, कॉस्ट। उस 4 ऑप्शन में कॉस्ट कम किसमें लग रहा है, दूसरा रिस्क किसमें कम है, चौथा किसमें बेनिफिट ज्यादा है। ठीक है, मैनेजर कंपेयर ऑप्शन टू फाइंड द मोस्ट सुटेबल वन। दिस स्टेप हेल्प इन चूजिंग द मोस्ट इफेक्टिव प्लान। ये जो स्टेप होता है ना, इससे क्या होता है ना कि हम प्लानिंग का सबसे बेस्ट ऑप्शन को चूज कर सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है सेलेक्शन द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड बेनिफिशियल ऑप्शन इज चूजन। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो सेलेक्ट करना किसी भी चीज को, काम को स्टार्ट करने से पहले कि किस तरीके से काम करना है। इट शुड मैच द ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड रिसोर्सेस। दिस बिकम द मेन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि एट लास्ट क्या होता है कि आपने सारे को चेक कर लिया, अपना कॉस्ट भी चेक कर लिया कि इसमें इतना कॉस्ट, इसमें इतना खर्च, इसमें इतना बेनिफिट होगा, तो उन सब में से एक को आपने निकाला और उसके अकॉर्डिंग आपने चलना शुरू हो गया। तो नेक्स्ट 5वां जो स्टेप है वो यही कहता है कि सारे चीज को आप क्या कीजिए, पहले देख लीजिए, चेक कर लीजिए, देख लीजिए किसमें कम कॉस्ट लगेगा, ज्यादा बेनिफिट होगा, कम पैसे लगेंगे, वो सारे चीज को निकाल करके आपने एक प्लेटफॉर्म पर रखकर चूज कर लिया। अब आप काम को स्टार्ट कर सकते हैं। 5th पॉइंट ये था। नेक्स्ट, इंप्लीमेंटिंग द प्लान। अब प्लान को इंप्लीमेंट करना, प्लान को अप्लाई करना। दिस सेलेक्ट प्लान इज पुट इनटू एक्शन। अब जो हमने सेलेक्ट कर लिया, अब उसको एक्शन में आप ले आइए। रिसोर्सेस आर एलोकेटेड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर असाइन्ड। रिसोर्सेस जो है उसको एलोकेट करना और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी आदमी, जो व्यक्ति जो काम के लायक है उसको उसके हिसाब से उसका काम को असाइन करना। मतलब राइट पर्सन राइट जॉब। आप पढ़े होंगे ये चीज, राइट पर्सन राइट जॉब। इसमें क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर दे देना। सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन रिक्वायर कोऑर्डिनेशन एंड सुपरविजन। यानी कि सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन हो, इसमें 2 लोगों का बहुत बड़ा योगदान होगा। एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए हमारे बिजनेस में और दूसरा क्या, सुपरविजन प्रॉपर होना चाहिए। लास्ट, फॉलो अप एक्शन। परफॉर्मेंस इज मॉनिटर्ड to see if the plan is working. If there are deviations, corrective actions are taken. This ensure the plan stay on track and achieve its objective. यानी कि अब लास्ट में फॉलो अप एक्शन होगा और हमने जो चीज भी लिस्ट बनाई थी उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी चीजों को देखा जाएगा। अगर प्रॉपर तरीके से काम चल रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं चल रहा तो हमारे प्लान में कहीं ना कहीं मसला है। तो ये स्टेप होता है लास्ट जो है, और इसके थ्रू जो है हम लोग प्रोसेस देखते हैं। प्लानिंग का हमारा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये प्लानिंग का प्रोसेस है। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ प्लान। टाइप्स ऑफ प्लान में सबसे पहले ये ध्यान दे दीजिए आप, इसमें ऑब्जेक्टिव्स होता है, स्ट्रेटेजी है, पॉलिसी है, प्रोसीजर है, रूल्स है, प्रोग्राम है, बजट है। बट बिफोर द स्टार्ट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन अबाउट स्टैंडिंग प्लान एंड सिंगल यूज प्लान। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि प्लान जो 2 बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्टैंडिंग प्लान एंड सिंगल यूज प्लान, जो कि आपके एग्जाम में भी एकदम आने के चांसेस है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए जिससे कि आपको एग्जाम में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ प्लान में जाएंगे। देखिए 2 तरह से प्लान है, एक स्टैंडिंग और एक सिंगल यूज। सिंगल यूज से तो आपको समझ में आ रहा है कि किसी भी चीज को एक बार यूज कर दिया जाए, फिर उसके बाद फिर उसको चेंज किया जाए। लेकिन स्टैंडिंग प्लान का क्या मतलब होता है? स्टैंडिंग प्लान आर यूज्ड अगेन एंड अगेन फॉर रूटीन एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो बार बार किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर यूज हो रहा है कोई प्लान तो उसको बोला जाता है स्टैंडिंग प्लान। दे प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर डे टू डे वर्क एंड हेल्प इन मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी। यानी कि जो डे टू डे
हर दिन आप काम करने के लिए आ रहे हैं, आपको रूल्स पता, पॉलिसीज पता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। मतलब जो प्लान आपको दे दिया गया है, ठीक है, डे टू डे उसका यूज करना, रेगुलर बेसिस पर अगर किसी प्लान का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है स्टैंडिंग प्लान, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है स्टैंडिंग प्लान का पॉलिसीज। अगर कोई पॉलिसी बनाई गई है, रूल्स बनाया गया कि सुबह 7 बजे आना है, शाम में 7 बजे जाना है, ये रूल्स होता है, तो ये रेगुलर बेसिस पर आप यूज कर रहे हैं। प्रोसीजर और मेथड, काम करने का जो मेथड होगा वो ये होगा, पॉलिसीज हमारी कंपनी की ये है। तो ये सारी चीजें जो आती है वो किसके अंदर में आती है, स्टैंडिंग प्लान। कुल मिलाकर के एक बार प्लान को बनाने के रेगुलर बेसिस पर जिस प्लान का इस्तेमाल होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग यूज प्लान। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी लीव पॉलिसी फॉर एम्प्लॉय इन अ स्टैंडिंग प्लान बिकॉज इट इज यूज्ड रिपीटेडली। एक कंपनी का बनाती है पॉलिसीज अपने एम्प्लॉय के लिए, तो रेगुलर बेसिस पर उसका इस्तेमाल होता है, इसी के लिए उसको बोला जाता है स्टैंडिंग प्लान। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम लोग सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान आर मेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। सिंगल यूज प्लान जो बनाया जाता है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है, किसी खास मकसद के लिए बनाया जाता है, ठीक है। आगे चलिए, वंस दैट पर्पस इज अचीव्ड दे आर डिस्कार्डेड, यानी कि अगर एक बार उस टारगेट को या जो इस पर्पस के लिए बनाया गया था उसको पूरा कर लिया गया होगा, अब उसके बाद उसको क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। बात समझ में आ गई ना। एक बार बनाया गया उसको, एक बार उसका काम खत्म, फिर अब हो सकता है दूसरा प्लान को चेंज करके बनाया जाए, ठीक है। दे आर प्रिपेयर्ड फॉर नॉन रिपीटेटिव सिचुएशन एंड आर नॉट यूज्ड अगेन। एग्जांपल ऑफ सिंगल प्लान इंक्लूड बजट, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट्स। ये सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बजट क्या होता है, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट क्या होता है। देखिए, एक बात सिंपल समझिए कि एक बार ही बजट बनाया जाता है। आप सुने होंगे कि हमारे कंट्री में भी बजट बनाया जाता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में अपना बजट बनाया जाता है, तो वो एक बार बनाया जाता है जिसका इस्तेमाल पूरा साल भर होता है। मतलब एक बार के लिए होता है, एक टाइम पीरियड के लिए होता है, फिर वो हट जाता है, ठीक है। प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, ये सारा चीज वन टाइम होता है, इसलिए इसको बोला जाता है सिंगल यूज प्लान। अ बजट फॉर एन एनुअल इवेंट और अ प्रोग्राम टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इज अ सिंगल यूज प्लान, ठीक है। तो बजट जो बनाया जाता है वो एनुअल प्रोजेक्ट होता है, और प्रोग्राम जो होता है वो नया प्रोडक्ट जब आता है तो उसके लिए क्या आता है, इसीलिए इसको बोला जाता है सिंगल यूज प्लान। तो बच्चे आप याद रखिएगा कि स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज प्लान मैं आपको एक सेंटेंस में ही बता सकता हूँ। देखिए, जैसे कि मैंने एक सेंटेंस में बनाया इन शॉर्ट में कि स्टैंडिंग प्लान रिपीटेड यूज, रूटीन वर्क, डेली बेसिस पर लगातार यूज करते रहना, हर दिन इस्तेमाल करना, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टैंडिंग प्लान, ठीक है। सिंगल यूज प्लान वन टाइम यूज, समझ में आ रही बात है ना, एक बार आपने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद फिर आप उसको चेंज कर देंगे। लेकिन स्टैंडिंग प्लान में रेगुलर बेसिस पर यूज होते रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको क्या बताया बच्चे अभी, स्टैंडिंग और सिंगल यूज प्लान के बारे में। अब मैं आपको जो बता रहा हूं इस दोनों में क्या डिफरेंस है। एक्चुअली इस दोनों में डिफरेंस बताने का मेरा मकसद ये है ना कि बेसिकली आपसे एग्जाम में सीधा पूछ लेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान। मिनिमम 5 डिफरेंस तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिफरेंस को लेकर के हम लोग। सबसे पहला डिफरेंस क्या है, मीनिंग। स्टैंडिंग प्लान आर यूज्ड रिपीटेडली। आप एक वर्ड में याद रखिए, स्टैंडिंग प्लान जो है रिपीटेडली यूज होता है, रेगुलर बेसिस पे यूज होता है। सिंगल यूज प्लान आर मेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस एंड यूज ओनली वंस। क्लियर स्टूडेंट्स, क्या मैंने बताया, रिपीटेडली मतलब बार बार इस्तेमाल होना, और क्या मैंने बताया, सिंगल यूज मतलब एक बार यूज हो जाना, ठीक है, उसके बाद फिर जब कोई दूसरा हो तो चेंज करना। दूसरा पॉइंट आता है ड्यूरेशन, देयर आर लॉन्ग टर्म एंड एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, यानी कि ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लंबे समय के लिए होता है, और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, या फिर कोई ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए होता है। अगर ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है तो फिर इस प्लान को चेंज कर दिया जाता है। तो दो डिफरेंस समझ में आया। दूसरा डिफरेंस क्या था, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, या फिर कोई ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए होता है। अगर वो पूरा कर लिया जाता है तो उसको कंप्लीट कर दिया जाता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे नेचर, दे प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर ऑनगोइंग डिसीजन, दे आर प्रिपेयर्ड फॉर यूनिक एंड नॉन रिपीटेड सिचुएशन, ठीक है। ये फ्रेमवर्क ऑन गोइंग डिसीजन के लिए है, और वो क्या है, एक यूनिक है नॉन रिपीटेड सिचुएशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में हम लोग ये समझेंगे इसमें पॉलिसीज बनाया जाता है, ठीक है। इसमें देख लीजिए, अब स्टैंडिंग प्लान में रूल्स बनाया जाता है, प्रोसीजर्स होता है और मेथड होता है, जो कि लगातार हर दिनों में इस्तेमाल होता है। इसमें होता है बजट, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, ठीक है।
तो आप ये चीज ध्यान रखना। अगर आपको ये चीज क्लियर है तो इंशाल्लाह आपका जो आराम से क्लियर हो जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी, दे आर रिलेटिवली रिजिड एंड स्टेबल ओवर टाइम, ठीक है, यानी कि हमेशा के लिए स्टेबल रहता है क्योंकि अब कंसिस्टेंसी आपको दिखलाना है, रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करना है। फ्लेक्सिबल एंड चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट, ठीक है, और वो क्या होता है, टाइम टू टाइम प्रोजेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाता है। किसी नए प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है तो आप उसी पॉलिसीज को या उसी रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते कि 7 बजे आना, 7, उसमें क्या होता है, कुछ अलग बनता है, ठीक है। तो आप ये चीज याद रखिए कि यहाँ पे रूल्स जो है एक लंबे समय तक चला सकता है, लेकिन नया प्रोजेक्ट में कुछ नए तरीके से उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है जो आप ध्यान रखिए जिससे आपको समझ में आ जाए। जो हम लोग इस टाइप्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, इसी चीज को हम लोग अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ प्लान, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है, स्ट्रेटजी, पॉलिसी जो हमने बताया, कुछ सिंगल यूज का है, कुछ स्टैंडिंग प्लान का है। तो बच्चों ये चीज आप एकदम क्लियर कर लीजिए कि ये जो टॉपिक आपको लास्ट बताया जा रहा है इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि चांसेस ज्यादा होता है डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बजट, और बजट जो है वो स्टैंडिंग प्लान का हिस्सा है या फिर सिंगल यूज प्लान का हिस्सा है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो प्लान रेगुलर बेसिस पे यूज होता है, रेगुलर पे लगातार यूज हो रहा है, डे पर डे यूज हो रहा है, उसको स्टैंडिंग प्लान, और जो एक बार बना जैसे कि बजट बना, प्रोग्राम बना, एक बार बने, या कोई नया प्रोजेक्ट हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ तो उसके लिए जो प्लान बना उसको बुलाएगा सिंगल यूज प्लान। तो आप ये पहले डिफरेंस को समझ लीजिए, अब इसी के अंदर से टाइप्स ऑफ प्लान आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव, द एंड रिजल्ट दैट मैनेजर वांट टू अचीव, दे प्रोवाइड डायरेक्शन ऑफ ऑल एक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव का क्या मकसद होता है, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स एंड प्रोग्राम एंड बजट। इसको हम लोग क्या करते हैं, पूरे डिटेल से एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं जिससे कि पूरे एग्जाम्पल के साथ एकदम क्लियर हो जाइएगा। जैसे एग्जाम्पल, सबसे पहला जो प्लान का हिस्सा बताया गया ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या मतलब होता है, देखिए, ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड रिजल्ट दैट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एकदम एंड रिजल्ट होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहता है। दे गिव डायरेक्शन टू ऑल द एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट, ठीक है, ये क्या करता है, डायरेक्शन देता है किसको, एम्प्लॉय को और सभी डिपार्टमेंट को। क्लियर, ऑब्जेक्टिव आर ऑलवेज स्पेसिफिक, मेजरेबल एंड टाइम बाउंड। ऑब्जेक्टिव हमेशा जो है वो स्पेसिफिक, मेजरेबल और टाइम बाउंड होता है। एग्जांपल, अ कंपनी में सेट एन ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज प्रॉफिट बाय 15% इन 1 ईयर। यानी कि प्लान का जो हिस्सा है टाइप्स ऑफ प्लान में सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव बोला गया, ऑब्जेक्टिव तो मेजरेबल होता है, लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि कंपनी ने डिसाइड किया कि हमको अगले 1 साल में 20 से 25% अपना इंक्रीमेंट बढ़ाना है, तो उसके लिए प्लान करना, तो इसीलिए बोला जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ प्लान का पहला हिस्सा है। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं। स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी का क्या मतलब होता है, आप समझ रहे होंगे। स्ट्रेटेजी का मतलब है कि हमको ऐसा स्ट्रेटेजी बनाना है कि जो हमारे तरफ हम जो भी कस्टमर है वो खींचे चले आए। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। आज से 4-5 साल पहले जब जियो नहीं आया था, या 6 साल 10 साल पहले जो भी, जब जियो सिम नहीं आया था उससे पहले क्या चलता था, एयरटेल चलता था, वोडाफोन चलता था, एयरसेल चलता था, यूनिनॉट, डोकोमो, और भी बहुत सारी चीज, बहुत सारी कंपनी थी। लेकिन जियो जब आया तो वो अपनी क्या स्ट्रेटेजी लाया, प्लानिंग में अपना वो क्या स्ट्रेटेजी बनाया, सबसे पहले वो क्या किया कि सबको फ्री में बांट दिया। फ्री में जब वो अपना जियो सिम को बांटा तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि फ्री में दे रहा, और फ्री में नेट भी सब चला रहा है, लोग इंटरनेट फ्री में चला रहे हैं। अब फ्री में चलाने से लोगों को क्या फायदा क्या नुकसान, तो लोगों को तो अपने फायदा देखना है ना। सारे लोग जो है अपने फायदे की तरफ फोकस कर रहे हैं, सारे लोग अपने फायदे को देख रहे हैं। एक समय ऐसा आया कि फ्री में होते होते जब सारे सिम वाले जियो में कन्वर्ट हो जाते हैं तो अब जियो ने क्या किया, अपना चार्ज को बढ़ा दिया। अब जियो का चार्ज लगने लग गया, तो जियो का तो ऑटोमेटिक जब फ्री में चला रहा था तो बहुत सारे कस्टमर्स जुड़ गए उसके साथ, तो उसका फायदा होने लगी। तो यही होता है स्ट्रेटेजी बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर टू फेस कंपटीशन एंड अचीव गोल एंड टर्म गोल। इट डिफाइंस हाउ रिसोर्सेस will be used to reach objective. Strategy often involve decision about market, product, pricing and promotion. Market, product, pricing and promotion. Example, a company may adopt a strategy of low pricing to capture market share. यानी कि एक कंपनी ये चाहता है
स्ट्रेटेजी बनाई कि हम पूरा मार्केट में कैप्चर करना चाहते हैं। हाउ टू कैप्चर इन द मार्केट, फर्स्ट आई विल डिक्रीज माई प्राइस, मतलब मैं अपना प्राइस को इतना कम कर दूंगा कि मार्केट के सारे कस्टमर्स जो है ना सबसे पहले मेरे तरफ खींचा चले आए, जैसे कि मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया, जियो का एग्जांपल दिया। ठीक है, थर्ड नंबर पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। थर्ड पे हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो पॉलिसीज के बारे में। ठीक है, यहां तक का क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ठीक है, अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, पॉलिसीज। तो हम लोग जो अब पढ़ने जा रहे हैं वो थर्ड पॉइंट पे आता है प्लानिंग का, पॉलिसीज। पॉलिसीज आर जनरली गाइडलाइन दैट हेल्प मैनेजर इन डिसीजन मेकिंग। दे डिफाइन द बाउंड्रीज विद इन which decision are made. Policies ensure consistency and avoid confusion. Example, no credit sale beyond 30 days can be a sales policy. यानी कि पॉलिसी ये होता है कि जिससे कि मैनेजर एकदम इंश्योर रहता है कि हमको हमारी कंपनीज का ये रूल पॉलिसीज बनाई गई है कि हमको ये काम इतना टाइम तक नहीं करना। जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है, यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल लिखा है कि कंपनी की ये पॉलिसी है कि जब स्टार्टिंग हो तो स्टार्टिंग में कंपनी किसी को भी क्रेडिट पे कोई माल नहीं बेचेगा। हमारी कंपनी की यही पॉलिसी। तो पॉलिसी मैंने एग्जांपल लिखा है, नो क्रेडिट सेल बियॉन्ड 30 डेज कैन बी अ सेल्स पॉलिसी, मतलब आप क्रेडिट सेल नहीं देंगे, ठीक है, बियॉन्ड 30 डेज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये पॉलिसी बनाई गई तो मैनेजर एकदम सेट क्लियर है गोल कि हमको ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, प्रोसीजर। Procedure are step-by-step instruction to carry out an activity. They explain the how part of doing a job. Procedure का मतलब क्या होता है? Procedure का मतलब कि काम करने का जो तरीका है वो कैसी है, ये लाइन बाय लाइन, डे बाय डे आपको क्या करना है, ये सारी चीजें बताना। ठीक है, उसके बाद प्रोसीजर इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड सेव टाइम टू ऑपरेशन। एग्जाम्पल, प्रोसीजर ऑफ रिक्रूटमेंट, एप्लीकेशन, टेस्ट, इंटरव्यू एंड सिलेक्शन। हमने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया कि अगर आप किसी एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसका क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट करेंगे, रिक्रूटमेंट के बाद उसका एप्लीकेशन, टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद फिर उसका सिलेक्शन होगा। तो एक प्रोसेस हुआ, एक प्रोसीजर हुआ। तो इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया जाएगा। तो उसी तरीके से अगर मैनेजमेंट या मैनेजर किसी सामान को मार्केट में सेल करना चाहता है तो इसका क्या प्रोसेस है, इस प्रोसेस जो है, ये जो प्रोसेस है यही टाइप्स ऑफ प्लान का एक हिस्सा है जो कि प्रोसीजर कहा गया है। रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, प्लान का जो एक टाइप्स है उसमें रूल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूल्स अगर नहीं बनेगा तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, वो कहीं नहीं चलेगा। आप प्लान का हिस्सा रूल्स जो है टाइप्स इसलिए बोला गया, आप हर जगह पे रूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में आपको एम्प्लॉय को बुलाना है तो एक टाइम देंगे ना आप कि सुबह 8 बजे आइए, शाम में आपको 5 बजे छुट्टी मिल जाएगा। इस टाइम के दरमियान में आपको ऑर्गेनाइजेशन में रहना, तो ये रूल्स है। दूसरा बात कि आप मोबाइल फोन नहीं यूज कर सकते ऑफिस टाइम में, ये रूल्स बन गया। उसके अलावा आपको जो रूल्स दिया गया है कि लंच टाइम आपका 2 से 3 के दरमियान में होगा, तो आपको उस दरमियान में लंच करना है। ऐसा नहीं कि आप 4 बजे लंच कर रहे हैं, आते साथ आप लंच कर ले रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये रूल्स होता है। रूल्स भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये प्लान का एक टाइप्स है। जैसे कि रूल्स आर स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दैट मस्ट बी फॉलोड विदाउट एनी एक्सेप्शंस। दे आर क्लियर स्टेट व्हाट इज टू बी डन और नॉट डन इन अ सिचुएशन, यानी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सारी बातें रूल्स में लिखी हुई है। वायलेशन ऑफ रूल्स ऑफन लीड्स टू पनिशमेंट और पेनल्टी। एग्जाम्पल के तौर पर नो स्मोकिंग इनसाइड द ऑफिस प्रीमाइसेस इज अ रूल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बोला गया कि आप रूल्स को तो किसी भी हाल में आपको मानना ही है, और साथ ही साथ जो है अगर आप रूल्स के अगेंस्ट जाते हैं तो आपको इसके लिए पेनल्टी या पनिशमेंट भी लग सकता है। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे बताया आपको कि नो स्मोकिंग इनसाइड द ऑफिस प्रीमाइसेस इज अ रूल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रोग्राम। प्रोग्राम जो है वो सिंगल यूज का एक हिस्सा है। ठीक है, वन टाइम एक बार बनता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर प्रोग्राम की जब हम लोग बात करते हैं, अ प्रोग्राम इज अ डिटेल्ड प्लान दैट कंबाइंस ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, रूल्स एंड प्रोसीजर फॉर अ प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट के लिए जो डिटेल प्लान होता है, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, रूल्स एंड प्रोसीजर, वही क्या कहलाता है, आपका प्रोग्राम। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इट स्पेसिफाइज
that activities and resources required program are usually prepared for one time event और प्रोजेक्ट, मतलब एक बार ही बनाया जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज रूल्स ये सारा कुछ जो है ना एक बार बनाया जाता है, तो ये प्रोग्राम सिंगल यूज का हिस्सा होगा, लेकिन रूल्स जो उसके अंदर में बनाया गया उसको रेगुलर यूज किया जाएगा, जिसको हम लोग स्टैंडिंग बोलते हैं, स्टैंडिंग प्लान बोलते हैं। अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर अ न्यू एम्प्लॉय, ठीक है, अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर अ न्यू एम्प्लॉय, इसका एक एग्जांपल दिया गया। समझ में आ गई बात ना, कि प्रोग्राम किसको बोलते हैं? प्रोग्राम एक बार बनाया जाता है वन टाइम के लिए, जिसमें ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज रूल्स और प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। और साथ साथ उसके जो अंदर में जो रूल्स बना वो स्टैंडिंग में इसलिए चला जाता है स्टैंडिंग प्लान में, क्योंकि इसका बार बार यूज होता है। तो आप ये चीज समझ लीजिए कि प्रोग्राम भी प्लान का एक टाइप है। नेक्स्ट जो है बजट, बजट भी वन टाइम तैयार किया जाता है पूरा एक साल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी समझ लीजिए बात का, बजट इज न्यूमेरिकल प्लान ऑफ एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर अ फ्यूचर पीरियड। इट हेल्प इन कंट्रोलिंग कॉस्ट एंड मेजरिंग परफॉर्मेंस, यानी कि बजट हमने बनाया इनकम को और एक्सपेंस का, कि यहाँ पे इतना लगाएंगे और यहाँ पे इतना खर्च करेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात ना। तो जो खर्च और जो इनकम का हमने एक लिस्ट बनाया, जो बजट बनाया, उसके अकॉर्डिंग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम चलेगा, ठीक है। अगर आप बजट नहीं बनाते हैं तो होगा क्या कि आप कितना खर्च कर दे रहे हैं, कितना एक्सपेंस कर दे रहे हैं, आपके पास कोई प्लान ही नहीं है। तो इनकम और एक्सपेंस का जो है वो कंप्लीट एक प्लान होता है। बजट आर यूजफुल फॉर कोऑर्डिनेशन अक्रॉस डिपार्टमेंट, एग्जांपल सेल्स बजट, ठीक है, प्रोडक्शन बजट, कैश बजट, ये सारा चीज जो है एक बार बनाया जाता है और ये प्लान का हिस्सा है। मेथड, मेथड आर द स्टैंडर्ड वेज ऑफ परफॉर्मिंग अ रूटीन टास्क। मेथड क्या होता है? मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लानिंग का टाइप्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड कि किस मेथड से आप जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे। दे हेल्प इन इंप्रूविंग इफिशियंसी एंड सेविंग टाइम, ठीक है। मेथड जो है किस चीज को इंप्रूव करता है? कार्य क्षमता को बढ़ाता है और टाइम को सेव करता है। मेथड इज मोर स्पेसिफिक देन अ प्रोसीजर and show the best way of doing work. Example, method of teaching, lecture method, group discussion और e-learning। तो ये सारी चीजें जो है वो टाइप्स ऑफ प्लान में आ जाता है। तो बच्चों ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। जो हमारे सिलेबस में था, सिलेबस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्लानिंग का क्लियर हो जाता है। अगर आपको अभी भी प्लानिंग में कुछ डाउट्स, कोई प्रॉब्लम्स लगे तो आप हमें कमेंट में बताएं, कमेंट में जाएं और लिखें कि ये प्रॉब्लम, ये सारे क्वेश्चंस नहीं समझना, उसको हम लोग फिर से एक शॉर्ट्स के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए और साथ साथ कंटिन्यूअसली वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।